अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला का फजल व करम, उसकी रहमत आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल हाल होगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोभी और बैंगन की कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी हुई। आप देख सकते हैं कि कितनी यमी और ज़बरदस्त लग रही है। सर्दियों में बनाकर खाएं, फ्रेश और ताज़ा सब्जियों का मज़ा ही अलग होता है। ये देखिए, इसका लुक भी कितना प्यारा है। जितनी दिखने में अच्छी है उतनी ही खाने में भी मज़ेदार है। खाएंगे तो आप लोग खुद तारीफ़ करेंगे, खुद कहेंगे कि वाकई में कोई डिफरेंट चीज़ और अच्छी चीज़ आपको बताई है मैंने। क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और किस तरीके से बना रही हूँ, चलिए देखते हैं। इसको आप सादा चावल के साथ खाएं, नान या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियों को गलाया नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घुली हुई सब्जियां पसंद नहीं है, और ज़्यादा सब्जियों को हम गलाते हैं तो उनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग बिल्कुल बैंगन को भी घुला देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ज़ीरा लिया है और धनिया लिया है। तकरीबन 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने ज़ीरा लिया है, 1.5 चम्मच ज़ीरा और 1.5 चम्मच धनिया। मगर ये पीसने और कुटने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। इसको फ्राई करना है, हमने अच्छी तरह से भूनना है, खुशबू आए धीमी आंच पर। और वो मैंने जो है साइड रख दिया है, धनिया और ज़ीरा उसको कुचल लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज ली थी दरमियानी, उनको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप लोग मेरी एक बात को ध्यान में रखिए कि जब भी ज़ीरा भूनते हैं हम और धनिया भूनते हैं, तो भूनने के बाद जब हम लोग कूटते हैं इन चीज़ों को, तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिए कि या तो किसी पेपर में आप कूट लें, या किसी शॉपर में कूट लें, या किसी थैली में, जो कागज़ की थैलियाँ होती हैं, वो जब थैली में कूट लें तो उसके बाद इसको बिल्कुल पैक करके रखें। खोल के ना देखें, खोलेंगे ना तो उसकी खुशबू उड़ जाएगी। जब इसको हम हांडी में डालेंगे तो इसकी खुशबू और इसका जायका आप पर खुद चेक करेंगे। प्याज मेरे फ्राई होने के बाद यहाँ पर जो मसाले मैं लूँगी, उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ मैं। तकरीबन 2.5 चम्मच खाने वाले अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। ये देखिए, प्याज फ्राई हो चुकी है। अदरक और लहसुन अब मैं मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश पीसती हूँ, ताज़ा पीसती हूँ, ये देखें। और उसके बाद जो इसका टेस्ट आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बनानी है और पकानी है तो फिर अच्छी चीज़ें बनाएं और अच्छी चीज़ें मयारी बना के घर वालों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और एंजॉय करें। ये देखें, इस तरह से, बस बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस इस तरह से पीसने के बाद कूटते हैं, थोड़ा दरदरा सा हो। इसके बाद गोभी शामिल की है मैंने अदरक और लहसुन डालने के बाद। इसमें जो है अदरक की तादाद कम थी मेरे पास। अगर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 1.5 चम्मच अगर मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है तो 1 चम्मच हमारे पास अदरक का पेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्चें और नमक लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि हमारी जो हींग होती है गोभी में वो थोड़ी सी इसमें से चली जाए। और उसके बाद इसमें बैंगन डालूंगी और टमाटर डालूंगी। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं। थोड़ा इसको फ्राई होने देंगे। प्याज देख लें, जिस हद तक प्याज मैंने भूनने थे वो मैंने लिए हैं। यहाँ पर कुटी हुई मिर्च ले रही हूँ मैं, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने लिया है। मुझे चटपटी और स्पाइसी बनानी थी, आप लोग चाहें तो मिर्चें कम कर सकते हैं। रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में रेसिपीज़ को शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर बैंगन काट के डाल रही हूँ मैं फ्रेश, देखें कितने ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश हैं।
काटते वक्त आप लोग चेक कर लें और देखकर काटें, कीड़ा ना हो बैंगन में। सब्जियों में अमूमन कीड़े होते हैं। इसी तरह गोभी का हर फूल आप चेक करके डालें कि किसी भी फूल के अंदर कीड़ा ना हो, क्योंकि गोभियों में भी कीड़ा होता है अक्सर। और उसको गोभी को आप काटने के बाद थोड़ी सी देर भिगोएं पानी में, ताकि कोई कीड़ा या जानवर हो तो वो बारीक से बारीक कीड़ा भी होगा तो बाहर आ जाएगा। उसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लें। और बैंगन को आपने हाथों हाथ काट लें, क्योंकि बैंगन आप काट के रखेंगे तो काले पड़ जाएंगे आपके। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, काट के रखना चाहते हैं, आपके पास जगह बड़ी है, स्पेस ज़्यादा है किचन का, तो आप नमक पहले शामिल कर दें पानी में, उसके बाद बैंगन को डालें। आपके बैंगन काले नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, बड़ी 4 हिस्सों में काट रही हूँ एक बैंगन को। सब्जियां आप लोग हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, मिर्च मसाले भी हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन गोभी मेरी आधा किलो थी और बैंगन भी आधा किलो थे। 1 kg के करीब मेरी सब्जियां हैं, उसके हिसाब से मसाले डालें। तो आप लोग ½ kg कर लें या 1 पाव के करीब बना लें, तो उसमें उसी हिसाब से आप कम करते रहें मसाले। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें आप लोग कि आपको सब्जी या कोई भी मेरी डिश पसंद आई और आप लोग किस तरह बनाते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, टमाटर ऐड कर दिए मैंने जी। तो वीवर्स, यहाँ पर देखें आप, टमाटर भी मैंने लंबे स्लाइस में काटे हैं, जिस तरह से मैंने बैंगन काटे हैं, और उसको मैंने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। उसके बाद जो मेरे पास धनिया और ज़ीरा जो भूनकर मैंने क्रश करके रखा था पैक करा हुआ, वो मैं ऐड करूँगी। और लास्ट के अंदर बिल्कुल गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। आप लोग हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं गरम मसाला। यहाँ पर बस 1 से 2 चम्मच खाने वाले पानी के ऐड किए हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और थोड़े बैंगन भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको भूनूंगी। और उसके बाद दोनों चीज़ें जब मैं ऐड करूँगी तो आप लोगों को मैं बाकायदा शो करूँगी, दिखाऊँगी। आप लोग इस रेसिपी को भी इंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे शौहर को, कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, सेहत कामला अजला नाफ़िया अता फरमाए। आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए एस फातिमा सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।